26/11/2008 के 16 साल 4.5 महीने के बाद तहव्वुर राणा भारत पहुंचने वाला है। खास बात यह है कि एनआईए ने विशेष तैयारी की है। एनआईए के प्रमुख वही सनातन है जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वही एनआईए के प्रमुख है जो 2008 के वक्त जब ये मुंबई में हमला हुआ तब कामा अस्पताल में खुद तैनात थे और आतंकियों से लोहा लिया था, लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। और यही वजह है कि एनआईए ने विशेष तैयारियां की है। बाहर तैयारियों का आप दौर देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया इस पूरे इलाके को। दिल्ली पुलिस की बाहरी सुरक्षा का घेरा है, अंदर अतिरिक्त जवानों को सीआईएसएफ के तैनात किया गया है। कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी जब यहां पर तहव्वुर राणा को लेकर आया जाएगा, जब 26/11 के बेगुनाहों की मौत का हिसाब होगा, जब खातिर की जाएगी एनआईए की तरफ से और सघन जांच की जाएगी, तो उस वक्त सवाल जवाब जब होंगे तो इस इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है क्योंकि आज गजटेड हॉलीडे है। और जब एनआईए की विशेष अदालत जो पटियाला हाउस कोर्ट में, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, उसके लिए भी एनआईए के अंदर तैयारियां की गई है, पुख्ता की गई है। एक विशेष टीम है, वो विशेष टीम उन लोगों से अलग है जो एनआईए के अधिकारियों के साथ तहव्वुर राणा को लेकर के विशेष प्लेन से, चार्टर प्लेन से भारत पहुंच रहे हैं। हथकड़ियों में कसी जा चुकी है फिलहाल भारतीय हथकड़ी, भारतीय लोहा में जकड़ा हुआ है तहव्वुर राणा और एनआईए की तैयारियां पूरी हो गई है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, बाहरी घेरा दिल्ली पुलिस के पास, आंतरिक घेरा सीआईएसएफ के पास और उसके अलावा एनआईए की पूरी टीम तैनात है। जिस तरीके से हम सनातन की बात कर रहे थे, जो एनआईए के प्रमुख है, चीफ है, वो 2008 में आतंकी घटना में उस वक्त वही मौजूद थे। जिस तरीके से सीएसटी स्टेशन में हुआ, अगर वो कामा में नहीं होते, यानी उस अस्पताल में नहीं होते, तो एक बड़ा नरसंहार हो सकता था। तो वो जानते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा ने पेमेंट की थी डेविड कोलमैन हेडली के क्रेडिट कार्ड के बिल की, जिस बिल के आधार पर ही इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया गया और ये पता चला कि तहव्वुर राणा जो 10 साल तक पाकिस्तान की सेना में काम करता है, उसके बाद कनाडा का नागरिक बन जाता है और उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, यानी भारत में आतंकी की सबसे बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। अब उसका हिसाब किताब एनआईए के द्वारा किया जाएगा। एनआईए ने 2011 के चार्जशीट में ही तहव्वुर राणा का नाम का जिक्र किया था। 2019 से ही लगातार एमईए, भारत सरकार, एनआईए, गृह मंत्रालय, एनएस से मिलकर के तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की कोशिश कर रहे हैं और अब हिसाब होगा 16 साल 4.5 महीने के बाद मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनाहगार यानी तहव्वुर राणा को लेकर। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, एनआईए मुख्यालय, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।